अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप लोगों के। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हूँ फीफा और आप देख रहे हैं फीफा उस्मानी यूट्यूब चैनल पर मेरे व्लॉग्स। और मैं अपने व्लॉग में कोशिश करती हूँ कि रेसिपीज़ के साथ साथ जो है वो दिन भर की रूटीन भी शेयर करूँ। और पिछले दिनों जो है वो सिस्टर जो है वो व्लॉग की सारी वॉइस ओवर कर रही थी और मेरे पास काफ़ी टाइम नहीं था कि मैं खुद से करती। तो आप लोगों ने बेहद पसंद किए हैं वो व्लॉग्स को और मैं उम्मीद करती हूँ कि आइंदा आने वाले व्लॉग्स भी आप लोग पसंद करेंगे। मेरे पास रेसिपीज की बहुत बड़ी लिस्ट है कि मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, लेकिन उसके लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। और वो ये सपोर्ट होगी, ये कमेंट्स आपने करना बिल्कुल भी नहीं बंद करने हैं। कमेंट्स आपने करते रहना है, चाहे आपको व्लॉग कैसा लगे, चाहे अच्छा लगे, बुरा लगे, चाहे कैसा भी। आपके सजेशन सर आंखों पर, ठीक है जी। और लास्ट व्लॉग भी आप लोगों ने देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा है उसका लिंक मैं दे रही हूँ। लास्ट व्लॉग लास्ट में आप लोग देखें, ठीक है। और मैं कोशिश करती हूँ हमेशा पॉजिटिव और मोटिवेट रहूं, और मोटिवेशन जो है वो मुझे आप लोगों से मिलती रहेगी। तो यहाँ पर जो है ये रात का टाइम था और शाम को मैं अक्सर जो है कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ डिफरेंट जो है वो बना कर दूं बच्चों को। तो यहाँ पर मैं जो है नूडल्स बना रही थी। और क्योंकि रात का टाइम ऐसा होता है ना कि उसमें कुछ भी खाने को दिल नहीं करता। हो सकता है आप लोग के घर में भी ऐसा होता है, दोपहर में तो खाना हम लोग अच्छा सा बना लेते हैं, लेकिन रात को जो है ना वो खाने को वही वाला दोबारा चीज खाने को दिल नहीं करता। तो रात अब ये हो गई है रूटीन के कुछ ना कुछ डिफरेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं बच्चों के लिए जो है वो नूडल्स बनाई थी ताकि वो लोग जो है ना वो इंजॉय करें। साथ साथ जो है मेरी सिस्टर भी मुझसे बातें बातें कर रही थी। आप लोग भी कमेंट में बताइए कि आप लोग शाम को जो है किस तरह से अपनी रूटीन बनाते हैं, खाने को वही रिपीट करते हैं दोपहर के खाने को, या फिर नई चीज बनाते हैं। कमेंट में जरूर बताइएगा। कमेंट करके आप लोग की जब कमेंट्स आते हैं ना तो यकीन माने कि हम लोग बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं और दिल करता है कि नई नई वीडियोस, नए नए स्टाइल से, नए नए तरीकों से जो है वो आपके साथ शेयर करें। अच्छा जी, ये नेक्स्ट डे था। अच्छा जी, दावत की बात तो समझ ही नहीं आ रही होती है कि क्या बनाएं क्या ना बनाएं, ठीक है। तो आप लोग के साथ भी ऐसा ही होता होगा, रोजाना की रूटीन यही है कि खाना बनाना। तो बहरहाल ये नेक्स्ट डे था और नेक्स्ट डे को जो है वो मैंने सोचा कि आज मैं बना लेती हूँ हलीम। क्योंकि ये जो निहारी थी ना, ये निहारी असल में जो आपको नजर आ रही है ना, ये निहारी है जो दावत पे भी बनाई थी। तो उसमें बच गया था थोड़ा सा सालन और काफी ज्यादा इसमें बीफ का जो है वो बोटियां भी शामिल थी। तो मैंने उसको कर लिया गरम और इस तरह से इसको मैश कर लिया बिल्कुल अच्छे तरीके से। और साथ ही मैंने क्वाकर का जो है ये व्हाइट ओट लेके इसको हाफ ले लिया था, 250 ग्राम्स, ठीक है। और इसको अच्छी तरह से वॉश करने के बाद मैंने जो है वो बॉईल करने रखा, ठीक है। बॉईल करने में भी ज्यादा नहीं लगता, ये इंस्टेंट दलिया होता है और बड़े आराम से जो है वो बन जाता है। बॉईल कर ली थी मैंने दालें, जिसमें मैंने एक एक जो डिश वाला चम्मच होता है ना सालन का, जैसे आप सालन उतारते हैं, तो वो वाला मैंने ले लिया था। मूंग मसूर की दाल एक एक चम्मच, चने की दाल ले ली थी और मैंने ले ली थी माश की दाल। बस ये लेकर और आपने अच्छी तरह से इसको भिगो देना है। भिगोने के बाद गर्म पानी में मैंने भिगोया था क्योंकि मैं इंस्टेंट बनाई थी। तो मैं जब भी दालों को जल्दी बनाना हो तो मैं गर्म पानी में जो है वो भिगो देती हूँ और फिर मैं इसको बॉईल कर लेती हूँ। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें डाल के और इसमें नमक शमक में मैंने कुछ भी नहीं डाला है। तो बस यहाँ पर मैं ये जो निहारी वाला मटेरियल था ना वो भी मैं शामिल कर दूंगी और फिर मैं देखूंगी कि इसके अंदर मुझे क्या क्या चीज़ों की कमी महसूस हो रही है। नमक, काली मिर्चें या गरम मसाला जो भी है वो आपने डालना है तो आप डाल सकते। अच्छा, दालें बॉईल करते हुए ना मैंने उसमें हल्दी और अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया था, ठीक है। ये डालना बहुत ही जरूरी होता है। दालें बॉईल करते हुए अगर आप अजवाइन भी डाल देंगे ना तो मजा दुबाला हो जाएगा। उससे ये होगा वो जो सारा बादीपन होगा ना वो भी खत्म हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से पकाते रहना अच्छी तरीके से इसको। और हाँ, मैंने इसके अंदर डाला था दूध भी, ठीक है। दूध जो है वो भर के 2 गिलास डाले थे। और दूध से क्या होता है, ये तेजी से, एक तो ये जो क्वैकर का मैंने दलिया दिखाया ना आपको, ये तेजी से पकता है। इसमें जितनी दालें डाली हैं आपको मैशर, हैंड मिक्सचर या इलेक्ट्रिक बीटर कुछ भी चलाने की जरूरत नहीं होती है, ना ही आपको घोटा लगाने की जरूरत होती है। दूध से ये बिल्कुल गल जाती है सारी चीजें। क्वैकर का दलिया भी गल जाएगा, दालें भी गल जाएंगी, सब चीजें गल करना और ये फूल भी जाएगा, ठीक है। तो ये देखें कितना जबरदस्त सा क्रीमी टेक्सचर इसका आ चुका है और बहुत ही जबरदस्त। तो मैंने जो है इसमें तड़का भी दे दिया, बड़े जबरदस्त सा, मजेदार सा। और निहारी का कुछ तड़के की चीजें भी पड़ी हैं। अच्छा, आप लोग कहेंगे कि इतने अरसे के बाद जो है ये पूरे 1.5 हफ्ते के बाद जो है इसने जो है ये बनाया है और इसके पास वो सारी चीजें दावत वाला सब चीजें सामान भी पड़ा हुआ था, अदरक भी कटा हुआ था, लहसुन। ये मैंने नेक्स्ट 2 डेज के बाद बनाया था दावत के, लेकिन मुझे मौका अब मिला तो मैं अब लगा रही हूँ ये वाला, ठीक है जी। तो ये देखें, ये जो सारी चीजें हैं ना इसकी लवाजमात जो होते हैं जिसमें
अदरक होता है, हरी मिर्ची होती है, हरा धनिया होता है और ब्राउन प्याज जो तरी हुई होती है वो मैंने बाद में इस तरीके से स्प्रिंकल कर। और तरी मैंने बना ली थी, इसकी तरी मैंने अलग से बनाई थी और ताकि ये बड़ी ही अच्छा सा खूबसूरत सा लगे। तो जी आपका लेफ्ट ओवर की जो निहारी अगर कोई रखी हुई हो, ये लेफ्ट ओवर का कोई भी सालन रखो, आप इस तरीके से उसको बना। आने वाले अच्छे दिनों में अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आपको देखने को जरूर मिलेंगे अच्छी अच्छी रेसिपीज के साथ। ठीक है, मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।